हेलो फ्रेंड्स, आज है फरवरी की 8 तारीख। आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ फरवरी के मंथ में हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम कर लेना चाहिए और करना ज़रूरी है। मैं करती हूँ। तो इस टाइम हम प्लांट की प्रून करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, प्लांट को कटिंग्स लगाते हैं। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है खाद देते हैं। जो परमानेंट प्लांट होते हैं पूरा साल हमारे पास होता है। कुछ प्लांट को मैंने प्रून कर दिया है, कुछ प्लांट को प्रून करना बाकी है। जैसे ये एडेनियम के 2 प्लांट मेरे पास है, मैंने अब तक प्रून किया नहीं है और 2-3 दिन के बाद इसको मैं प्रून करूँगी। ठीक है। आप ये देखिए, मेरे बहुत सारे प्लांट हैं जिनको मैंने प्रून ऑलरेडी मैंने कर दिया है। प्रूनिंग का काम यहाँ पे मेरा हो गया है मेरे टेरेस गार्डन में। और ये डोंकी ईयर के प्लांट है, इसमें देखिए सुंदर से अभी तक इसमें बहुत सारे फूल है। तो मैंने इसको कट किया नहीं है, ये फूल सूख जाएगा उसके बाद इसको मैं छोटा कर दूँगी। ठीक है। बहुत प्यारे हैं इसके जो फूल है। यहाँ पे सैंड पेपर वाइन के प्लांट है। ये तो एक्चुअली क्लाइंबर है, लेकिन मैंने इसको ऐसा ही एक बुशी सा लुक देने की कोशिश करती हूँ। ऐसे छोटा करके रखती हूँ, किसी किसी के मतलब सहायता से इसको मैंने चढ़ाया नहीं है। तो ये जो ब्रांच है, एक ब्रांच में मैंने देखा मुझे बर्ड दिखाई दिया, तो मैंने इसको छोड़ दिया है। बाकी जो ब्रांच है उसको मैंने कट कर दिया है। ठीक है। और फूल खिंच जाने के बाद उस वाले ब्रांच को भी मैं कट कर दूँगी बाद में। और यहाँ पे मेरे हिबिस्कस के प्लांट है, और ब्लीडिंग हार्ट के प्लांट है, मोगरा के प्लांट, एलेमंडा के कुछ प्लांट है यहाँ पे। जिन सब प्लांट्स को भी मैंने प्रून कर दिया है। और ये ड्रैगन फ्रूट के प्लांट को मैं रिपोर्ट किया था यही 1 महीना 1.5 महीना पहले। तब मुझे कुछ ब्रांच को ना प्रून करना पड़ा था। तो इसमें भी कुछ नए ब्रांच मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मेरे कनेर के प्लांट, चंपा के प्लांट काफ़ी लंबा हो गया था, इसको मैंने प्रून कर दिया है। ये प्राइड ऑफ इंडिया के प्लांट में देखिए नए ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। और ये जो फरवरी के मंथ है ना फ्रेंड्स, इस टाइम प्लांट की हार्मोनल लेवल बहुत हाई होता है। इस टाइम अगर हम कटिंग लेके लगाते हैं ना, तो दूसरे टाइम कटिंग लगाने से मतलब जितनी टाइम लेता है ना रूट्स को डेवलप करने में प्लांट, इस टाइम बहुत जल्दी से ये रूट्स डेवलप हो जाता है, क्योंकि इसका ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है इस टाइम से। विंटर इसके डॉर्मेंसी पीरियड है, मतलब जैसे कि ये सोता है और हम भी जब सोते हैं उसके बाद जब जागते हैं ना, हमारे में बहुत एनर्जी होता है। प्लांट को भी ऐसा होता है। विंटर के बाद ये प्लांट ना, ये फरवरी के मंथ से इसका ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि ये रेस्ट लेता है विंटर के टाइम, उसके बाद ये जागता है। तो हार्मोनल लेवल हाई होता है, इसीलिए इस टाइम हम प्रून करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, कटिंग्स लगाते हैं ना, तो मतलब कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। यहाँ पे डेविल्स बैकबोन के प्लांट को भी मैंने प्रून कर दिया है। और यहाँ पे मेरे जो जेट के प्लांट है, जेट के प्लांट को भी मुझे प्रून करना है। मतलब प्रून क्या, इसको ये कुछ टॉपियर ये है, कुछ मेरे बॉन्साई मेरे पास है। तो मैं पूरा साल ही इसको मैं ट्रिम करती रहती हूँ ताकि इसका शेप मेंटेन रहे। तो और भी अच्छे से इसको थोड़ा सा मैं बाद में ट्रिम करूँगी। और रिपोर्ट भी कुछ प्लांट को मुझे करना है। लेकिन ये बॉटल कंटेनर में जो भी प्लांट है इसको ऐसे मैं छोड़ती हूँ, बस इसको बीच बीच में मैं बाद में मतलब थोड़ा थोड़ा करके कभी कभी मैं इसे खाद देती हूँ लिक्विड फॉर्म में। और यहाँ पे बुगनवेलिया के प्लांट में देखिए फूल है, इसको मैं नहीं प्रून करती हूँ, इसको मैं प्रून करती हूँ सितंबर के मंथ में। और इस टाइम जब फूल खिलता है, फूल खिल जाने के बाद मैं इसे ब्रांच को जहाँ से फूल खिलता है ना, फिर मैं फूल सूख जाने के बाद कट कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे बैल्कनी गार्डन है और यहाँ पे भी मेरे बहुत सारे प्लांट है। और मैंने यहाँ पे 4 प्लांट को मैंने कुछ प्लांट इसमें है, इनमें से मैंने प्रून किया है। और रिपोर्ट भी इस टाइम मुझे बहुत सारे प्लांट को नहीं करना है। यहाँ पे इस वाले प्लांट को, ये जो स्नो वाइट एग्लोनिमा के प्लांट है, इस वाले प्लांट को मुझे रिपोर्ट करना है। और यहाँ पे पेंट के डिब्बे में मेरे वांडरिंग जू के प्लांट है, उसको भी छोटा करके मुझे फिर से कटिंग लगाना है। और यहाँ पे दोनों हैंगिंग प्लांटर में, एक में टैंगल हार्ट, एक में मनी प्लांट था, उसको मैंने छोटा कर दिया है, प्रून कर दिया है। और यही तो लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था। मेरे ये बैल्कनी गार्डन को मैं क्लीन किया था रात के टाइम, तब मैंने 2 प्लांट को भी प्रून किया था, ये दोनों डेविल्स बैकबोन के प्लांट को तो यहाँ पे रखा है। बहुत सारे प्लांट यहाँ पे है नहीं, कम प्लांट है, लेकिन जिन प्लांट को मुझे रिपोर्ट मतलब कि प्रून करना था मैंने प्रून कर दिया है। अब फ्रॉड गार्डन में चलते हैं।
ये मेरे फ्रंट गार्डन है। और टेरेस गार्डन में अभी अभी जो दिखाई मेरे 2 डेविल्स बैकबोन के प्लांट, इस वाले प्लांट को मैं फ्रंट गार्डन में लेके आई। यहाँ पर ही मैं रखती थी तो मैं फिर से लेकर आई। और ये सब पॉट में ना 10 पॉट में मेरे मैरीगोल्ड के प्लांट था, फूल सूख चुका था तो मैंने उसको हटा दिया है। और इस तरह के जो मेरे विंटर के हमारे प्लांट हम लगाए थे ना, और प्लांट सूखने लगा है, फूल सूखने लगा है, तो वो प्लांट को हटा के फिर मिट्टी को थोड़ा सा सोलराइज करके, धूप दिखा के, फिर खाद मिक्स करके हम उसमें ये गर्मी के प्लांट बीज हम लगा सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं। और जो बल्ब वाले प्लांट होते हैं ना, कुछ प्लांट की जैसे विंटर के टाइम इसके लीव्स बिल्कुल दिखाई नहीं देता है और मिट्टी के अंदर इसके बल्ब ट्यूबर रह जाता है, तो बल्ब वाले प्लांट जो ट्यूबर होते हैं नीचे, जैसे स्पाइडर प्लांट, ये कैलेडियम के प्लांट, ये एरोरूट के प्लांट, वेरीगेटेड, तो ये सारे प्लांट को हम फिर से मिट्टी से बाहर निकल के फिर अच्छे से खाद मिक्स करके हम रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम से इसके ग्रोथ स्टार्ट होता है और भी अच्छे से ये ग्रोथ करेगा। तो बल्ब वाले प्लांट को मैं बाद में रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि वो सारे बल्ब को निकल कर मुझे फिर से रिपोर्ट करना है। तो बहुत सारे प्लांट है, काम भी बहुत सारा होता है, पूरा फरवरी के मंथ हम कर सकते हैं। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है, धीरे धीरे करके करना है। तो मैं भी धीरे धीरे करके करूँगी। आज जैसे मैंने किया है प्रूनिंग का काम, ठीक है, और भी थोड़ा सा मुझे प्रूनिंग का काम करना है। और ये देखिए, ये कुछ दिन पहले मैंने प्रून किया था, फिर यहाँ से 3 ब्रांच निकल आया। तो प्रून करने से क्या होता है, प्लांट घना होता है। एक ब्रांच होता है, उसको कट करते हैं तो 2-3 ब्रांच निकलते हैं, उसको फिर से प्रून करते हैं तो और भी कुछ ब्रांच निकल आते हैं और प्लांट घना होता है, ठीक है। ये देखिए, इसमें 3-4 ब्रांच तो है, तो ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा हम इसको ट्रिम कर देंगे, पिंच कर देंगे, प्रून कर देंगे, तो प्लांट नए ब्रांच निकल आएगा, प्लांट घना हो जाएगा। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मुझे छोटा प्लांट बहुत घना दिखता है, ऐसा मुझे पसंद है। और ये देखिए, यहाँ पे मेरे जो ये क्रोटन के प्लांट, इसको भी मैंने प्रून किया था, 3 ब्रांच निकल आया था, तो इसको भी ऊपर से मैं पिंच कर देती हूँ, तो और भी नए ब्रांच निकल आएगा, प्लांट हमारा छोटा रहेगा और घना हो दिखेगा, ठीक है। तो इस टाइम प्लांट की हार्मोनल लेवल बहुत हाई होता है फ्रेंड्स। आप इस टाइम कटिंग लगाइए, 2 से 4 प्लांट बनाइए, ठीक है, धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई कीजिए प्लांट को, और प्रून कीजिए, कटिंग लगाइए, रिपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खाद देना। मैं खाद देने का काम बाद में करूँगी, क्योंकि प्लांट बहुत सारा है, एक दिन में काम हमारा मतलब कर नहीं पाती हूँ। धीरे धीरे मैं करके काम को कंप्लीट करती हूँ। और ये जो देखिए, ये जो डमकिन के प्लांट है ना, बहुत लंबा हो जाता है, तो छोटा करके हम फिर से इसे लगा सकते हैं, ठीक है। कटिंग करके लगाने से प्लांट की कोई नुकसान नहीं होता है, प्लांट और भी अच्छे से ग्रोथ करता है। मेरा ये 2 प्लांटर मैं इंडोर रखती हूँ हमेशा। विंटर के टाइम थोड़ा सा बाहर रखा था, स्टेयर के ऊपर रखती हूँ, और नीचे से ना इसका ब्रांच लटकता है, अच्छा दिखता है। लेकिन अब विंटर के टाइम ना, ये मनी प्लांट के जो वैरायटी होते हैं ना, ये थोड़ा सा इसका जो लीव्स कम होने लगता है, सूखने लगता है, तो मैं इसको कट कर देती हूँ, और भी नए ब्रांच निकल आएगा, घना हो जाएगा, और जो भी अब ब्रांच निकलेगा हेल्दी ब्रांच निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइम इसका ग्रोथ अच्छे से होता है, ठीक है। और ये जो कटिंग मुझे मिलता है ना, जब मैं प्रून करती हूँ किसी भी प्लांट को, वो सारे कटिंग को मैं लगा देती हूँ, या फिर मैं किसी को यहाँ पे जो भी मांगते हैं मैं दे देती हूँ, मैं रख लेती हूँ और किसी किसी को मैं दे देती हूँ, ठीक है। तो कटिंग को फेंकिए मत, आप लगाइए या फिर किसी को दे दीजिए, मैं ऐसा ही करती हूँ। और धीरे धीरे करके ये सब मैं काम करती हूँ, क्योंकि प्लांट आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे हैं, टेरेस गार्डन में है, बालकनी में है, मेरे ग्राउंड फ्लोर पर ये फ्रंट गार्डन में है, और यहाँ पे भी कुछ मेरे जेट के प्लांट हैं, और मुझे कुछ प्लांट को रिपोर्ट करना है। बहुत सारे प्लांट को मैं रिपोर्टिंग का काम मैं ज़्यादा करती हूँ रेनी सीजन में, ठीक है। इस टाइम में प्रूनिंग का काम और खाद देने का काम मैं ज़रूर करती हूँ, और कटिंग लगाती हूँ। ये देखिए, ये वाले स्नेक प्लांट में फूल खिलने लगा है, बढ़ाए हैं। और ये जो सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट, इसको मैं नहीं प्रून करने वाली, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे एंट्रेंस के सामने दोनों साइड में ही जो ये सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट ये बड़ा सा हो जाए, तो इसको मैं प्रून नहीं करती हूँ। कोई अगर आके कोई ब्रांच मांगते हैं तो एक ब्रांच में कट करके देती हूँ, लेकिन
बहुत मतलब छोटा करके नहीं रखती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बॉटल कंटेनर में मेरे पोर्चुलाका के पर्सिलेन के प्लांट ऊपर वाले बॉटल कंटेनर में दिखाई। तो इस टाइम आप प्रूनिंग मतलब ये जो पोर्चुलाका पर्सिलेन के प्लांट है आप कटिंग ज़रूर लगाइए, ये गर्मी का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स है। और यहाँ पे भी बॉटल कंटेनर में मेरे जो कुछ विंटर वाले प्लांट है मैं बाद में हटाऊंगी, और उसमें भी मैं पोर्चुलाका और पर्सिलेन के प्लांट को लगाऊंगी, ठीक है। और बाद में देखूंगी फिर यहाँ पे कुछ प्लांट को मुझे अगर प्रून करना होगा तो मैं बाद में प्रून करूँगी, कटिंग लगाऊंगी। बहुत सारे काम करना है और बहुत मज़े के साथ मैं ये काम करती हूँ। गार्डन का काम बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे 2 डेविल बैकबोन के प्लांट है, ये इसको भी मैं सोचती हूँ कि मैं कट कर दूँगी और कटिंग लगाऊँगी, किसी के दे दूँगी। और इस तरह से काम हमारा पूरा मतलब कि ये फरवरी के मंथ में करना है। पूरा साल ही तो एक गार्डनर काम करते रहते हैं, लेकिन इस टाइम ये सब काम करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। साल में 2 बार खाद देती हूँ, तो फरवरी में देती हूँ या फिर अक्टूबर में मैं देती हूँ, अक्टूबर में फर्स्ट वीक में। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक काम आपके साथ में करती हूँ फ्रेंड्स, देखिए अगर कभी कभी हमारे पास पॉट की कमी होती है ना, और प्लांट चाहते हैं कि हम कटिंग लगाएं, तो सेम पॉट पे भी हम लगा सकते हैं। और ये मेरे देखिए जो एग्लोनिमा के प्लांट है, ये वाला मदर प्लांट, और ये काफ़ी लंबा हो गया है, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। और ये बेबी प्लांट देखिए छोटा सा है, 3-4 बेबी प्लांट निकले हैं। तो ये मदर प्लांट को ना मैं कट करके इसी पॉट में मैं लगा देती हूँ। मैं गार्डनिंग करती हूँ बहुत सिंपल तरीके से, और कभी टेंशन नहीं लेती हूँ। कटिंग लगाती हूँ और ये ग्रो भी हो जाता है, लेकिन कटिंग लगाने के बाद बार बार हमें प्लांट को बाहर निकल कर देखना नहीं है, ठीक है। कटिंग अगर लग जाता है ना तो ऊपर से ही इसके ग्रोथ हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो मैंने प्रून किया, देखिए कटिंग कट किया और इसी पॉट में होल किया और प्लांट को मैंने लगा दिया। कोई रूटिंग हार्मोन कुछ भी मैंने लगाया नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया कई बार आपसे कह दिया कि इस टाइम इसके हार्मोनल लेवल हाई होता है, बहुत जल्दी से ये रूट्स डेवलप कर लेता है, ठीक है। तो देखिए सेम पॉट में लगा दिया है और इसी जगह पे मैं लगा दूँ मतलब रख दूँगी, और बाद में मैं थोड़ा सा इसमें पानी दे दूँगी और वीडियो बनाने के बाद। और यही फ्रॉन गार्डन में ही रखूँगी, क्योंकि यहाँ पे शेड है, ठीक है। कटिंग लगाने के बाद थोड़ी देर कुछ दिन हमें शेडी प्लेस में रखना है। तो यहाँ पे सुबह के टाइम थोड़ा सा धूप मिलता है और दोपहर में बिल्कुल भी धूप नहीं मिलता है। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पे अब छाँव है। दोपहर का टाइम है जब मैं ये वीडियो बना रही, तो दोपहर का टाइम आप देख सकते हैं बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन मेरे फ्रंट जो गार्डन है ना, यहाँ पे जो भी प्लांट है बिल्कुल शेड है, क्योंकि ऊपर ऐसे शेड है। और वो देखिए बोगनविलिया के प्लांट कितनी धूप में है, क्योंकि इसको धूप अच्छा लगता है। और ये जो प्लांट है ये सब इंडोर प्लांट है, इसको दोपहर की धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो आज आपके साथ यही शेयर करना था। आप भी इस टाइम ये सब काम कीजिए, अगर आपके पास भी प्लांट है, ठीक है। प्रून कीजिए, प्लांट को रिपोर्ट कीजिए, कटिंग लगाइए और ज़रूर खाद दीजिए, चाहे किचन वेस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, या फिर सड़ी हुई गोबर की खाद हो। थोड़ा सा नीम केक है तो मिला के आप दे दीजिए। मैं खाद देने का काम बाद में करूँगी, और उसका वीडियो भी आपसे मैं शेयर करती हूँ, मैं किस तरह से कौन कौन से खाद मैं मेरे प्लांट को देती हूँ, ठीक है। आज आपके साथ यही शेयर करना था। तो ये फरवरी के मंथ एकदम बेस्ट मंथ होता है गार्डनिंग के लिए। आप भी इस तरह से काम कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मेरे सेकुलेंट है, कैक्टस है, देखिए कुछ प्लांट है जिन सब प्लांट को हमें प्रून नहीं करना है, जैसे स्नेक प्लांट है, अरिका पाम है ना। और लेकिन जिन सब प्लांट को प्रून करना है आप ज़रूर प्रून कीजिए, और प्लांट को घना कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, कटिंग लगाइए और खाद देने का काम ज़रूर कीजिए। ये देखिए एक छोटा सा एक कटिंग में लगाई थी कोलियस की, वो भी ग्रो हो चुका है। तो यही शेयर करना था फ्रेंड्स। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। ओके फ्रेंड्स, बाय।